सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। सभी लोग हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में गुजरात से पास्टर जी हैं, पास्टर एडिसन पास्टर जी हैं, और मैं समय को भी पास्टर जी को देना चाहता हूँ। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर अभी तक हमको संभाला प्रभु, 8 महीना तक आप हमारा साथ सारे प्रभु कमी कटी को पूरा किया प्रभु, हमारा जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुना, हमारा साथ था, इसलिए धन्यवाद करता है। 9वां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हिम्मत और शक्ति और अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस आराधना में शामिल हुआ हर एक परमेश्वर का दास के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करे, साथ रहना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। आज हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब 5वां अध्याय। यशायाह नबी का किताब 5वां अध्याय, इसमें 30 कलम है। यशायाह नबी का किताब हम 4 अध्याय तक पढ़ाई किया है और भी हम पढ़ने वाला है। ये यशायाह नबी का किताब में ये 5वां अध्याय बहुत अच्छा है। दूसरा जो अध्याय लिखा है उस तरीका से ये नहीं लिखा है, थोड़ा अलग प्रकार की लिखा है। ये एक गाने का रूप में ये 5वां अध्याय लिखा गया है। बाकी तो बोझ के बारे में हम पढ़ सकता है, या कविता का रूप में लिखा गया वो हम पढ़ सकता है, लेकिन ये 5वां अध्याय एक गाने के रूप में लिखा है। जब इस्राएल लोग, यहूदा लोग परमेश्वर का वचन को इनकार किया है, परमेश्वर का जो दुखी है, परमेश्वर का जो बोझ है, यहाँ गाने का रूप में लिखा गया है। इसलिए 5वां अध्याय थोड़ा सभी अध्याय से थोड़ा फर्क पड़ता है, डिफरेंट है। हम इसमें हमको पढ़ने के लिए मिलता है, इस्राएल और यहूदा लोग परमेश्वर का वचन को इनकार किया, उसके कारण इन लोगों को ऊपर परमेश्वर गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद इन लोगों को क्या सजा दिया जाएगा उसका बारे में यह अध्याय में लिखा है। इन लोगों ने गलती किया है, कैसा इन लोगों को सजा दिया जाएगा उसके बारे में यह 5वां अध्याय में पढ़ता है। यह गाने के रूप में एक अच्छा से लिखा है। पहले कलम, दूसरा कलम कोई भी पढ़िएगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। यहाँ ये गाना परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर का दुखी के बात ऐसा शुरू होता है। एक दाकी का बारी थी, एक किसान का काम करने वाले, एक अपना जो खेत में क्या क्या काम करना था वो सारे कर चुका है, लेकिन उसमें फल के लिए जो उसके लिए उन्होंने वेट कर रहे थे, निकम्मी फल मिला। वो किसान का इतना अभी तक जो मेहनत किया है, जो उसके लिए आशा रखता थे, उसके लिए सब कुछ खर्च किए थे, उसका मन टूट जाता है। परमेश्वर का भी ऐसा ही है। जो खेत में करना था, ये बारी के लिए क्या क्या करना है, दाग की बारी को क्या सुविधा देना है, कैसा सुरक्षित रखना है, इनका क्या जरूरी है, हर विषय पहले कलम दूसरा कलम में हमको पढ़ने के लिए मिला किया किसान ने, लेकिन लास्ट में वो दिया है निकम्मी फल। यहाँ
किसान का काम कर ले, खेत वाले दुखी हो गया। मैंने और क्या कर सकूं, मैं उसके लिए और क्या मैं करूं, ये मुझे मीठा फल दे। मैं इतना मेहनत किया हूं, मिस्र हाई गुप्त देश से मैं इन लोगों को लेके आके यहाँ कानान देश एक खेत के समान, एक बगीचा के समान, एक बारी के समान मैंने बना के इन लोगों को एक दाखलता का, एक दाकी का समान इन लोगों को मैंने लगाया हूँ। अभी तक इन लोगों को सारे मैं कर चुका हूँ, लेकिन इन लोग मेरा सुना नहीं है, मेरी बात माना नहीं है। मेरा जो है, इन लोग पहले स्थान में मुझे रखा नहीं है, अपने अपने मन पर चलता है। मैं कितना देखभाल किया। हम भजन संगीता 125 में दूसरा कलम में हम पढ़ता है, परमेश्वर कैसा सुरक्षित था इन लोगों के लिए, इस्राएल देश के लिए, यहूदा देश के लिए। लेकिन इन लोग सारा भूल चुके हैं, फल निकम्मी दिया है। यिर्मयाह नबी का किताब दूसरा अध्याय 21वां कलम में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए परमेश्वर गुस्सा हो गया। यहाँ कह रहा है 24वां कलम पढ़िएगा, 24। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और उसी घास जलकर उठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं की यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जान और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन को क्या है? तुच्छ जाना है, निकम्मी जाना है। परमेश्वर कितना भविष्यवक्ता के द्वारा इन लोगों से बात किया, न्यायों के द्वारा इन लोगों से बात किया। परमेश्वर अपना दास लोगों के द्वारा इन लोगों को राजा के द्वारा जितना सुरक्षा देना था, जितना परमेश्वर का वचन इन लोगों को देना था, दे दिया। लेकिन इन लोग परमेश्वर का वचन को निकम्मी जानते थे, परमेश्वर का वचन को इन लोग इनकार करते थे, परमेश्वर का वचन को तुच्छ। इसलिए परमेश्वर इन लोगों को ऊपर गुस्सा हो गया। आज हम भी परमेश्वर का वचन पढ़ते सुनते, हम दिमाग में बिठाते नहीं है, मन में नहीं रखता है, मतलब परमेश्वर का वचन को हम निकम्मी समझता है, तुच्छ जानता है, तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर गुस्सा होके हमको भी परमेश्वर क्या कर, इन लोगों के लिए जो किया वही करेगा। हम यहाँ 25 से नीचे 30 तक पढ़ता है, परमेश्वर क्या करने वाले हैं वो उसका बारे में लिखा। अजीरिया राजा और बाबिलोन देश के राजा के द्वारा इन लोगों को युद्ध आएगा, उन लोग इन लोगों को गुलामी बना के ले जाएगा। यही इन लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया गया सजा। अभी तक परमेश्वर अच्छा थे, इन लोगों के लिए अच्छा सुरक्षित रहते थे, लेकिन इन लोगों ने निकम्मी फल दिया है, परमेश्वर के वचन को इनकार कर दिया, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। इसलिए मैं अभी तक इन लोगों को सुरक्षित नहीं बनूंगा। जो ये खेत के चारों तरफ मैंने दीवार बनाया हूं, वो दीवार को मैं हटा दूंगा। अभी तक मैंने संभाला हूं, मैं अभी इन लोगों का सुरक्षित नहीं हूं, मैं दीवार हटा दूं। दीवार हटाने के बाद क्या करेगा? बाबिलोन देश वाले, असीरिया देश वाले आके युद्ध करके इन लोगों को गुलामी बना के लेके जाएगा। परमेश्वर का सुरक्षित हट जाता है। हमारे जीवन में भी, हमारा परिवार में भी परमेश्वर हमको सुरक्षित नहीं रखते होता तो हम भी नाश हो जाएंगे। हम सभी गांव से ही पैदा हुए हैं, हमको पता खेती बाड़ी को कैसे संभालना, कैसे रहेगा। 121 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है परमेश्वर कैसा सुरक्षित किया इस्राएल लोगों को।
भजन संहिता 121 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 3 से 8 तक पढ़ेगा। हम भी परमेश्वर का खेत में ये इस्राएल लोग जैसा, ये यहूदा लोग जैसा एक ताकलता है। हम ऐसा रहता है। हम यूहन्ना समाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह भी ऐसा ही कह रहा है, मेरा साथ बने रहना, मेरा से छूट जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे से बने रहना, मेरा वचन में बने रहना, मुझी में बने रहना, तब फल दे सकता है। अगर उसमें बने नहीं रहता है, परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर नहीं रखता है, परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के लिए हम सच्चाई दिल से मन से परमेश्वर का पीछा नहीं करते, तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर का सुरक्षा नहीं होगा। दीवार को हटा देगा, कोई भी आके क्या कर सकता है, तोड़ फोड़ करके ले जा सकता है। हमारा सुरक्षित परमेश्वर का साथ बने रहने में होता है, परमेश्वर का वचन में बने रहने में होता है, परमेश्वर का वचन को हम आदर करने में, मानने में, भय मानने में होता है। लेकिन इस्राएल लोग, यहूदी लोग भय नहीं माना, परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर का वचन को निकम्मी समझा, इसलिए इन लोग निकम्मी फल निकले। हम भी परमेश्वर के वचन को निकम्मी समझता है, हम भी परमेश्वर के लिए निकम्मी ही निकलेंगे। हम भी परमेश्वर के वचन को हमको भी परमेश्वर ऐसे ही एक दिन आएगा, करेगा। प्रियो, इसलिए लोग और ये दो लोग में इतना लोग ने क्या किया, इसी अध्याय में 6 प्रकार की हाय बोला गया है। 6 प्रकार के लोगों को, इन लोगों की गलती इस अध्याय में लिखा है, 6 प्रकार की गलतियां। पहले पढ़ेंगे, 8वां कलम पढ़िएगा कोई भी। हाय जो घर से और खेत पे यहाँ तक मिल जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश के अकेले रह जाओ। इन लोगों का पहले गलती क्या है, 8वां कलम में लिखा है, क्या है, इन लोग दूसरा का खेत या मकान को क्या करते थे, कब्जा करते थे, लूटते थे। इन लोगों मुझे चाहिए, मैं सिर्फ जीऊं, ऐसा लोगों के लिए हाय। सिर्फ देश से लूटने वाले, जमीन को लूटने वाले, दूसरा मकान को लूटने वाले, दूसरा को क्या करते थे, छीन के लेने वाले लोगों के लिए क्या है, आय। परमेश्वर अच्छा एक देश दिया है, लालसा के साथ जीने का जरूरी नहीं है। दूसरा से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने कह रहा है, लेकिन इन लोग दूसरा से लूटता है। सिर्फ मैं सुखी रहना चाहिए, मैं अच्छा रहना मांगता है, मेरा घर अच्छा रहना मांगता है, मेरा बाल बच्चा अच्छा रहना मांगता है, दूसरा कैसा भी हो जाने दो। मीका 2 कलम पढ़ेगा ना, इसका अच्छा एक विवरण लिखा है। मीका 2 वापस बाद में आप पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है, लिख लीजिएगा। दूसरा का मकान को, दूसरा का खेत को जो इन लोग लूटता है, उनके लिए हाय। यही वचन वहां अच्छा से लिखा, मीका 2 में। ये पहले गलती इन लोगों का। परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर रखा है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, आदर नहीं करते थे। इन लोग खुद का मेहनत से, खुद का कमाई से इन लोग क्या करते थे, कमा के, लूट के, उसका ऊपर भरोसा रखे, उसके ऊपर उम्मीद रखे, इन लोग क्या करते थे, बिंदास जीवन जीते। इसलिए हाय। दूसरा हाय, दूसरा लोग कौन सा, 11वां कलम में लिखा है, 11वां कलम पढ़िएगा। हाय उन पर जो बड़े सकरे उठाकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ गए। देखिए दूसरा, इन लोग हमेशा परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देते थे, परमेश्वर का महिमा करने के लिए नहीं होते थे, अच्छा परिवार
बनाने के लिए नहीं होते थे, बाल बच्चे को देखभाल करने के लिए नहीं होते थे, काम पे जाने के लिए इन लोगों को मन लगे रखते थे, दाक मधु पीने में लगे रहते थे लोग। उन लोगों के लिए हाई, दूसरा गलती इन लोगों का। नीति वचन में बहुत सारे वचन पढ़ सकता है। नीति वचन में लिखा, ऐसा लोगों का साथ संगति रखने का, रिश्ता रखना का मना करता है बाइबल। दाक मधु के पीछे पड़े हैं, काम पे नहीं जाएगा, परिवार को देखभाल नहीं करेगा, बाल बच्चे को देखभाल नहीं करेगा, ये इन लोग परमेश्वर को आदर नहीं करेगा, ऐसा लोग ये काम करता है। ये काम करने की वजह से ऐसा बदल जाता है। नीति वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है 23वां अध्याय में 20वां कलम पड़ेगा ना, 23वां 20 नीति वचन, उसमें लिखा है ऐसा दाक मधु पीने वाला के साथ रिश्ता भी नहीं रखना, दोस्ती नहीं रखना। और 30वां कलम से 35वां कलम तक उसका क्या क्या आएगा उसका बारे में लिखा है। दाक मधु पीने वाला का जीवन में क्या होगा, नीति वचन 23 में। हम भी ऐसे ही यहाँ भी यहूदी लोग और इस्राएल लोग ऐसे ही करते थे। बदल जाते हैं लोग, बदल गया। परमेश्वर का वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर का वचन को इन लोग सुना नहीं है, इनकार कर दिया है, दाक मधु के पीछे पड़े रहता है। इन लोग ये गलती किया थे, इन लोगों के लिए हाई लिखा गया है इधर वचन। तीसरा विषय 19वां कलम पढ़िएगा, 19। जो कहते हैं वह पूर्ति करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इजराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे। परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए बताया जाता है भविष्यवक्ता का द्वारा, लेकिन इन लोग क्या समझ रहे हैं, वो दिन आने दो भाई, अभी थोड़ी आने वाला है, कुछ ना कुछ चिन्ह होने दो, दिखाने दो, तभी देखा जाएगा, अभी थोड़ी। तब तक हम मजा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, अपना मन में जो उदय होता है उसका अनुसार हम रहेंगे, उस दिन देखा जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मसीह का लोग हैं, भाई बोलता है हमें बचपन से, मैं पैदा तब से सुन रहा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, अभी तक आया नहीं, आएगा नहीं आएगा। फिर मसीह का लोगों के लिए डाउट हो जाता है। एक ही जिंदगी है, यस करेंगे, उसके बाद दूसरा जन्म तो है नहीं, अभी का समय है। ऐसा मसीह का लोग सोचने वाला बहुत है आजकल। इसलिए परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता है, इसलिए परमेश्वर का भवन को तुच्छ जानता है, इसलिए पवित्र शास्त्र को तुच्छ जानता है, निकम्मी समझता है। आने दो वो दिन, हम देखेंगे उसके बाद। ऐसा इन लोग कहते थे। यीशु के समय में भी फरीसी लोग, सदूसी लोग आके, किस अधिकार से तुम करते हुए ये सभी, हमको एक चिन्ह दिखाना, किसने दिया तुमको अधिकार, ऐसा प्रश्न उठाते थे। यही यहूदी लोग, यही इस्राएल का लोग, फरीसी सदूसी लोग आके यीशु मसीह से कहते, पूछते थे नया नियम में। यीशु मसीह कह रहा था, योना का दिन देख लेना, सोच लेना, लोथ का बीवी को देख लो, सोच लो। यीशु मसीह उत्तर देते थे। आज हम भी परमेश्वर का वचन सुनते भी, पढ़ते भी, वो दिन आएगा तभी देख लेंगे। ऐसा हम ये दिन को हम निकालते जाएंगे, वो एक दिन आएगा, तब यीशु मसीह आएगा, तो हम तैयार नहीं है, तो जो तैयार है उसके लेके जाएगा, हम नरक में जाएंगे। अभी उद्धार का दिन बाइबल में लिखा, आज उद्धार का दिन, आज बाइबल पढ़ता है, आज हमको मन में लगता वचन, आज हमको सुनाए दिया वचन, उसका अनुसार अपने आप को परमेश्वर का चरणों में क्या करेंगे, गुलामी बना देंगे। वो दिन कब आएगा देखेंगे, बोलेगा तो यीशु मसीह कभी भी आएगा, चोर के समान आएगा, हमको ले जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है,
निकम्मी समझता है, उन लोग यहीं रह जाएंगे। ये तीसरा हाई। 4वां विषय 20वां कलम। 20वां कलम ऐसा नबी का किताब 5:20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मनाते हैं। 23 भी पढ़ लीजिएगा, दोनों एक ही साथ लेते हैं, दोनों एक ही समझ के लिखा वे है। घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों का दोषी ठहराते हैं। ये सब के लिए हाय। क्यों? न्याय करने वाले पैसे के लिए न्याय करते थे, भविष्यवाणी बोलने वाले पैसे के लिए भविष्यवाणी बोलते थे, जहां न्याय करना था वहां अन्याय करते थे, गरीबों को न्याय को बल्टी करते थे। परमेश्वर का वाणी बोलना था, इन लोग झूठी भविष्यवक्ता लोग आके इन लोगों को ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा ये कह रहा है, ये सभी झूठ है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, हम अच्छा ही रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हम आशीष ही पाएंगे। ऐसा ही लोगों को मन में बात डालते थे कुछ भविष्यवक्ता, झूठ भविष्यवक्ता। इन लोगों के लिए भी हाई है। न्याय को बल्टी करने वाला लोगों के लिए भी हाई है। आज भी हम परमेश्वर का पीछा करता है, परमेश्वर का काम करता है, हम किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है या परमेश्वर का वचन के लिए करता है? अगर पैसा के लिए हम प्रचार करने वाला होता तो हम भी परमेश्वर के वचन को निकम्मी समझ रहा है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, समझ रहा है। हम भी वो इस्राएल लोग जो किया वही गलती हम भी कर पाए। यहाँ पैसा लेके लोगों को न्याय को बल्टी कर दिया। इन लोग पैसा के अनुसार, पैसा के लिए लोगों को मीठा मीठा बात करने के लिए, ये नहीं होगा भाई, न्याय नहीं होगा, बाबिलोन देश वाला नहीं आएगा, सीरिया देश वाला नहीं आएगा, परमेश्वर हमको सजा नहीं देगा, हमको यहीं सुखी रखेगा। आजकल आशीष का वचन नहीं प्रचार करने वाला बहुत है। ये सभी लोगों के लिए आई लिखा गया है। इधर आखिरी में 5वां विषय 21वां कलम पढ़िएगा। 21। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। ज्ञानी बुद्धिमान समझने वाले लोगों के लिए हाय। हम सभी ज्ञानी हैं, अपना अपना मन में हम सोच लेते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सभी मेरा वजह से ही होता है, मैं नहीं है तो ये नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं होता तो वो नहीं होगा। ये अपना बारे में, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा पढ़ाई, हमारा ज्ञान के बारे में ही हम बड़ा करते करते परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर का वचन को निकम्मी समझ रहा है। ऐसा लोगों के लिए हाय। यिर्मयाह नबी का किताब 9 अध्याय 23वां कलम पढ़िएगा। यिर्मयाह नबी का किताब 9 अध्याय 23वां कलम। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना कर, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड कर। क्या? बुद्धिमान ज्ञानी अपना बुद्धि के ज्ञान के ऊपर घमंड ना कर। पौलुस कह रहा है परमेश्वर के बारे में ही, क्रूस के बारे में ही घमंड करेंगे। यहाँ यिर्मयाह कह रहा है घमंड ना कर। ऐसा में लिखा है इन लोग घमंड करते थे, इसलिए परमेश्वर इन लोगों के लिए हाय। ऐसा इन लोगों का गलती के कारण ये सभी हुआ है, परमेश्वर का वचन को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर गुस्सा होके इन लोगों को सजा दिया है। ये सभी बुद्धिहीन लोग हैं। 13 कलम में लिखा ये सभी तो बुद्धिहीन लोग हैं, इन लोगों को बुद्धि है नहीं, इसलिए ये काम करता है। मैं इन लोगों को
क्या करूंगा, सुरक्षित रखाऊं, वो सारे दीवार को हटा दूंगा, वापस इन लोग जाके परिश्रम हो गए, वहां मुझे पुकारेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वहां मैं बुद्धि इनको दिलाऊंगा। हमारा जीवन में भी ऐसा परमेश्वर के वचन को तुझी जानता है, परमेश्वर के वचन को निकम्मी समझता है, तो परमेश्वर हमको सुरक्षित रखवाली या हमारा बॉस परमेश्वर नहीं बनेगा, वो हट जाएगा परमेश्वर। परमेश्वर हट जाने के बाद हम क्या है, चरवाहा का बिना जो मेमना रहती है उसका समान हो जाता है। यीशु मसीह भी तरस गया लोगों को देखे, क्यों? इन लोगों बिना चरवाहा का पेड़ के समान लोगों को देखते थे प्रभु यीशु मसीह। हम ऐसा नहीं रहेंगे, परमेश्वर का गुण के अंदर रहेंगे, परमेश्वर का सुरक्षित के अंदर रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर का साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ नहीं जानेंगे, निकम्मे नहीं समझेंगे, परमेश्वर के वचन को पहले स्थान देंगे, परमेश्वर हमेशा हमारा सुरक्षित बने रहेगा। अगर नहीं तो परमेश्वर हमारा ऊपर गुस्सा होके हमारा परिवार सभी, हमारा बाल बच्चे सभी एक दिन नहीं है तो एक दिन बिगड़ जाएगा, एक दिन नहीं है तो एक दिन नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को पहले स्थान दे, आदर करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में महान कार्य करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज ये प्रभु यशायाह नबी का किताब 5वां अध्याय हमको कुछ सीखने के लिए मिला, इसलिए धन्यवाद करता है। प्यारे खुदा, जो परमेश्वर इसराइल लोग प्रभु, जो उन लोगों का जीवन में गलतियां थी, ऐसा ही गलतियां हम भी नहीं करेंगे परमेश्वर। परमेश्वर हम मन फिर होने के लिए, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर प्रभु पहले स्थान देने के लिए, हमको अच्छा बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करें। प्रभु आप हमको रखवाली करें परमेश्वर, आप हमको परमेश्वर प्रभु सुरक्षित बने। आप नहीं होता तो प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए आपका अंदर प्रभु, आपका पंख नीचे परमेश्वर, हम हमेशा प्रभु हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। फिर हम लोग कल आराधना में जुड़ेंगे। जय मसीह।